आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। गुरु पूर्णिमा पर विशेष नाथ पंथ के मूल में योग और योग के मूल में गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा नाथ पंथ के मूल में है। इस परंपरा से ही नाथ परंपरा आगे बढ़ी है। गुरु शिष्य परंपरा और नाथ पीठ के रिश्ते के गहरे होने की पुष्टि गोरखनाथ मंदिर में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व पर मिलने वाले महत्व से भी होती नजर आती है। ये पर्व मंदिर में उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी को गुरु का महत्व बताया जाता है। सभी नाथ योगियों ने इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कायम रखा है। मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद योगी आदित्यनाथ हर गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेने और शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए गोरखनाथ मंदिर जरूर पहुंचते हैं। इस बार भी पहुंच चुके हैं। नाथ योगियों की गुरु पर्व को लेकर प्रतिबद्धता पर मंदिर प्रबंधन से जुड़े डॉक्टर प्रदीप कुमार राव से बातचीत की गई तो उन्होंने इस परंपरा के पीछे योग की भूमिका बताई। उन्होंने बताया कि नाथ पंथ की परंपरा के मूल में योग है और योग के मूल में गुरु शिष्य परंपरा। चूँकि योग पूरी तौर पर व्यवहारिक क्रियाओं पर आधारित है और बिना गुरु के इसे साधना मुश्किल ही नहीं असंभव है। ऐसे में योग और गुरु परंपरा को एक दूसरे का पूरक कहना गलत नहीं होगा। इससे नाथ पंथ और गुरुद्वारा पूर्णिमा के रिश्ते का स्वरूप भी साफ हो जाता है। योग की परंपरा को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए ही नाथ पंथ की स्थापना के समय से ही गुरु शिष्य परंपरा उससे अनिवार्य रूप से जुड़ी रही। गुरु शिष्य परंपरा से ही नाथ पंथ की परंपरा भी अनवरत आगे बढ़ रही है। नाथ पंथ में गुरु ही ईश्वर है। डॉक्टर प्रदीप राव बताते हैं कि नाथ पंथ में गुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं माना जाता है। नाथ परंपरा में गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है। यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर के लिए गुरु पूर्णिमा पर्व का खास महत्व है। समय के साथ पर्व के आयोजन का स्वरूप भले ही बदलता रहा हो, लेकिन महत्व हमेशा पारंपरिक ही रहा है। कीर्तिमान रच रही पीठ की 3 पीढ़ी। लोक कल्याणकारी कार्यों के अनुमान में गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ी गुरु परंपरा का कीर्तिमान रचती नजर आती हैं। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने लोक कल्याण के लिए शिक्षा को सबसे सशक्त माध्यम के रूप में अपनाते हुए 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उनके समय में ही चिकित्सा सुविधा के लिए मंदिर परिसर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र की भी स्थापना हुई थी। अपने गुरु द्वारा शुरू किए गए इन प्रकल्पों को शिष्य ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज ने विस्तार दिया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु की इस परंपरा को पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।